ये तस्वीरें जोधपुर में पिपाड़ के मेरासिया गांव की है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मारवाड़ में सियासत से हमेशा ऊपर है अपनायत। इस 30 सेकंड की तस्वीर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर की सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोनों ने मारवाड़ की सभ्यता और संस्कारों का संदेश दिया। 3 जून 2025 की दोपहर करीब 3 बजे की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन भाषण शुरू होता उससे पहले कुछ हलचल होने लगती है। अभी शेखावत का भाषण शुरू नहीं हुआ था, मंच पर सभी नेता खड़े हैं। इसी बीच मंच से कोई उठकर गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आता है और उनसे भाषण शुरू करने का आग्रह करता है, लेकिन शेखावत रुके रहे। इस दौरान मंच पर जोधपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी समेत तमाम लोग मंच पर थे, लेकिन शेखावत अपना भाषण रोके किसी का इंतजार कर रहे थे। करीब 25 सेकंड बाद कैमरे के फ्रेम में दिखाई देते हैं रविंद्र सिंह भाटी। शेखावत का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। शेखावत भी उसी अपनत्व से पीठ थाप कर उनसे मंच पर बैठने को कहते हैं। हमारे युवा साथी छोटा भाई रविंद्र सिंह जी आ गया है। आपने खूब सारी कथा सुनाई, आने आज जिम्मेदारी सौंप, और क्योंकि हमारे आगे 3 बजे मैंने हवाई जहाज पकड़नी है, मैं आप सब ने खूब सारा धन्यवाद देता था। सामान्य रूप से परिवारों में दादा के साथ में, पिता के साथ में, परदादा के साथ में, गांव में जो है चौपाल पे बैठ करके, गांव में रावड़े चबूतरे पे बैठ करके इन सब विषयों पर चर्चा करते थे। तब समाज इतिहास के साथ में जुड़ा हुआ रहता था। तभी कभी कहते हैं कि पालने में झुलाते हुए भी माएं इस तरह के संस्कार देती थी कि जो है मरने में बढ़ाई है, युद्ध करने में, अपने इस सनातन की रक्षा करते करते कुर्बान हो जाने में भी बढ़ाई है। ये जो शिक्षा, जो सीख परंपरागत रूप से, नैसर्गिक रूप से दी जाती थी, नैसर्गिक रूप से जो है जिस तरह से ऑर्गेनिकली समाज के लोगों को जिस तरह से इतिहास के साथ में जोड़ करके प्रेरित किया जाता था। दरअसल ये तस्वीरें राव चांदाजी मेड़तिया जयंती समारोह की हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने मारवाड़ की अपनायत का संदेश दिया है। जब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविंद्र सिंह भाटी के मंच पर आने का इंतजार किया। वो मंच पर आए, बैठे और फिर शेखावत ने अपना भाषण शुरू किया। शायद इसीलिए कहते हैं कि सियासत और समाज जीवन में व्यक्ति का कद जितना बड़ा होता जाता है, उसे उतना ही सरल और सौम्य होते जाना होता है। आप कल्पना करके देखिए कि 520 साल की पुरानी उस परिस्थिति में जब भारत पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था 1505 के आसपास में, वहां से लेकर के मुगल सत्ता जब एस्टैब्लिश हुई 1526 में, उस दुरूह कालखंड में किस तरह से वीरवर चांदाजी ने अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने व्यक्तित्व और पुरुषार्थ के आधार पर किस तरह से अपना नाम और अपना साम्राज्य दोनों स्थापित किया था। उस विपरीत परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया और कालजयी जीवन जिया, उनका आज भी स्मरण हम गर्व के साथ में करते हैं, अभिमान के साथ में करते हैं। आज एक बार फिर जिस तरह उस समय परिदृश्य बदल रहा था, उस समय काल की जो आवश्यकता थी, काल की जो मांग थी, उसके अनुरूप जिन लोगों ने आचरण किया था और जिस प्रकार का आचरण किया था, आज एक बार फिर जब देश बदलाव के रास्ते पर है और पूरा भारत जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उस समय में निश्चित रूप से हमको अपने आप को और अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इसमें के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से हम सबको प्रयास करने के लिए एक साथ जुटना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं ज्यादा विस्तार से बात किए बिना सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो इतिहास है, मैं आप धन्यवाद करता हूं कि चांदावत सभा जो है परिवार के लोग निरंतर पिछले 25 साल से 24 साल से लगातार ये आयोजन कर रहे हैं, और लगभग पिछले 12-13 साल के इस कालखंड में मुझे भी दूसरी तीसरी बार इस आयोजन में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सा बनने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि हर वर्ष जब है, आने वाले हर वर्ष में एक कार्यक्रम, इसका स्तर और इसकी भव्यता आगे बढ़ रही।
इसकी भव्यता नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। और अब की बार मेरासिया वालों ने जितनी लंबी लकीर खींच दी है, मुझे लगता है अगली बार कराने वालों को अभी से ही जो है उसकी चिंता करनी पड़ेगी, अभी से उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से सराहना के लिए योग्य है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है, हट जाता है, इतिहास से विमुख और विलग हो जाता है, उसकी परिस्थिति और स्थिति जड़ों से टूटे हुए और कटे हुए पेड़ के समान हो जाती है। रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीति के दायरों के पार गजेंद्र सिंह शेखावत के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए संदेश है कि सियासत कभी भी मारवाड़ की अपनायत से ऊपर नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।